Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी आज की टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग. आज हम लोग इसके बारे में कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे. आइए देखते हैं पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है. लोकसभा इलेक्शंस हो गए, राज्यसभा के इलेक्शंस हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की, इन सारी इलेक्शंस जो है इंडिया में इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाई जाती है. पर हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की इलेक्शन नहीं करवाई जाती है. इसके लिए अलग से प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं. पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डील करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन. अब हम लोग इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं. हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, और अभी एट प्रेजेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री सुनील चंद्रा, जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं. ये हमारे 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं इंडिया में 1951 से 1952 के बीच में कंडक्ट हुई थी. आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, जिससे हमें राइट टू वोट मिली हुई है. सो कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है. और ये जो राइट टू वोट हमें मिली है आर्टिकल 326 से, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट है. फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में हमें दिए गए हैं. हमारी वोटिंग एज जो है अभी 18 साल है, पर पहले ये 21 साल हुआ करती थी, 21 ईयर्स ऑफ एज, जिसे घटा के 18 साल 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 से करवा दिया गया, जो कि 1989 में इन्फोर्स में आई थी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 1950 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसकी फाउंडेशन डे को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के नाम से हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. सो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन डे होती है. आइए अब हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि कैसे होती है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जहां एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. सो टोटल ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कहलाते हैं. इनकी स्टेटस और पावर्स जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सेम होती है. इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, एंड जो टेन्योर ऑफ सर्विस है इनका वो 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आए वो होती है. और इनकी सेम स्टेटस एंड सैलरी होती है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके ऑफिस से ओनली बाय द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट से ही रिमूव किया जा सकता है. इनकी टर्म एक्सपायर होने से पहले आइदर ये रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, या फिर इनकी रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू ही हो सकती है. सो इनकी जो टेन्योर ऑफ सर्विस है
वो फिक्स्ड नेचर की होती है, 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज की। इनकी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, बट रिमूवल जो है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होती है। वो रिमूवल ओनली थ्रू इम्पीचमेंट ही हो सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी रिमूवल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वाशी जुडिशियल नेचर के पावर्स एंड फंक्शंस ऑब्जर्व करता है। अब ये इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, ये हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। जो भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस हैं, वो सारे इलेक्शंस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरा उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। ये सारे इलेक्शंस जो है कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। साथ ही साथ जो भी इलेक्शन से रिलेटेड शेड्यूल्स होते हैं, किस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, ये सारे चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। इलेक्शन कमीशन ये भी डिसाइड करती है कि पोलिंग स्टेशंस क्या होगी, किस वोटर को कौन सी इलेक्शन के टाइम पे पोलिंग स्टेशन अलॉट होगी, काउंटिंग सेंटर्स की क्या लोकेशन होगी। इस तरीके से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उसके लिए अरेंजमेंट करना एंड इन मैटर्स को सेटल करना, डिसाइड करना, सारा फंक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करती है, जिसके थ्रू हम लोगों को की रजिस्ट्रेशन होती है एज अ वोटर। एंड इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC, जिसे हम लोग वोटर आइडेंटिटी कार्ड के नाम से जानते हैं, वो हमें इशू होती है थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही मिलती है, और उन्हें की जो सिंबल्स होती है इलेक्शंस के टाइम पे, ये अलॉटमेंट करने का काम भी जो है इलेक्शन कमीशन का है। और अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो उन सब की को सॉल्व भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इलेक्शन के टाइम कैसे कैंपेन करेंगे, क्या उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है। और अगर वो देखती है कि कोई कैंडिडेट्स जो है वो किसी तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है इलेक्शंस के टाइम पे, तो उनकी जो भी कैंडिडेचर है उसे ये कैंसिल करना, ये सब पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एडवाइस करती है अगर कुछ वैसे मैटर्स होते हैं इलेक्शन के बाद, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड मैटर्स हो गए किसी सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के, तो इन सब मैटर्स पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। एंड इलेक्शंस के टाइम पे एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एंड कैंडिडेट्स के लिए, ताकि वो किसी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो और कंट्री में फेयर इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकें। सो बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी मैटर्स होते हैं, जितनी भी तरह की प्रोसेसेस होती हैं, इन सारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनसे रिलेटेड पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हैं। किस तरीके से इलेक्शंस किए जाएंगे, किस तरीके से इलेक्शंस, कौन से सिस्टम यूज़ किए जाएंगे, किस टाइम पे इलेक्शंस होंगे, कहाँ इलेक्शंस होंगे, पोलिंग स्टेशंस क्या रहेगी, किस तरीके से वोटर आईडीज दिए जाएगी, सारी कुछ जो है ये पावर्स एंड फंक्शंस जो है इस तरीके के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी परफॉर्म करती है।
सो आई होप कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये सब फैक्ट्स जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिल सके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।